भले ही आप किसी से जलते ना हो, भले ही आप हर किसी की हेल्प करते हो, भले ही आप अपने काम से काम रखते हो, लेकिन फिर भी आपको तेज़ होना होगा। चालाकी का हर वो दाव पे सीखना होगा जो आपकी लाइफ को आसान बना सके। क्योंकि अगर आप तेज़ नहीं तो आप कभी भी दुखों के दलदल से बाहर नहीं आ पाएंगे और पूरी ज़िंदगी सिर्फ रोते ही रह जाएंगे। आपके साथ ऐसा कुछ भी ना हो, उसके लिए आपको तेज़ होना होगा, चालाकी सीखनी होगी। मैं आपको चूहे की एक छोटी सी बात बताता हूँ, जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि इंसान तो इंसान, अगर जानवर भी तेज़ ना हुए तो उनका भी चैन से जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने कभी चूहे के घर को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि जिस बिल में वो रहते हैं उस बिल में आने जाने के लिए दो रास्ते होते हैं। अब आप ही सोच कर देखिए, जब बिल में एक रास्ते से आया और जाया जा सकता है तो चूहा आखिर इतनी मेहनत करके दो रास्ते क्यों बनाता है? वो ऐसा इसलिए करता है ताकि जब कोई सांप या नेवला उसके बिल में एक रास्ते से घुसे तो वो दूसरे रास्ते से भाग सके और खुद की रक्षा कर सके। इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे, तेज होना हर किसी के लिए ज़रूरी होता है ताकि वो खुद को आने वाली मुसीबतों से बचा सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं 7 ऐसी छोटी छोटी बातें लेकर आया हूँ जिनका ध्यान रखकर आप तेज बन सकते हो। इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्या पता आपकी लाइफ पहले से भी बेहतर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली बात, अपने अंदर के राज लोगों के सामने जाहिर ना करें। तेज़ होने का सबसे सिंपल और सबसे असरदार तरीका यही है कि आप अपने अंदर छुपी हुई बातों को लोगों के सामने जाहिर ना होने दें। जो इंसान अपने अंदर छुपी हुई बातों को दबाकर रख सकता है वही इंसान लाइफ में आगे बढ़ सकता है, तेज़ हो सकता है। देखो यार, हम सभी से बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं और बातों ही बातों में कुछ लोग हमें वो सब भी बता देते हैं जो हमें किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने अंदर छुपी हुई बातों को दबाकर नहीं रख पाते और दूसरे लोगों के सामने किसी और की बातों को भी जग जाहिर कर देते हैं जो कि सही नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, मोहन की एक दोस्त थी जिसका नाम टीना था। टीना मोहन से हर बात शेयर किया करती थी। एक बार टीना ने मोहन को बताया, मेरा 2 बार ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन ये बात किसी को भी नहीं पता, सिर्फ तुझे बता रहे हूँ। टीना ने तो उसे ये सब ये सोचकर बता दिया कि ये मेरी पर्सनल बातें किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा, पर हुआ कुछ उल्टा ही। एक दिन मोहन ने अपने दोस्तों को ये बात बता दी कि टीना का तो 2 बार ब्रेकअप हो चुका है और किसी को पता भी नहीं। धीरे धीरे ये बात उन सभी लोगों को पता चल गई जो टीना को जानते थे, यहाँ तक कि उसके मम्मी पापा को भी ये सब पता चल गया। बाद में मोहन को खूब पछतावा हुआ, लेकिन क्या फ़ायदा, वो टीना की नज़रों में गिर चुका था। मेरे दोस्त, अगर कोई आप पर भरोसा करके आपको कुछ बताता है तो उसे अपने तक ही सीमित रखे, ना कि पूरी दुनिया में उसे गाते फिरे। मेरी बात सही लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आई एग्री ज़रूर लिख देना। दूसरी बात है, लोगों से बात लेने का हुनर आप में होना चाहिए। यार, ये एक चीज़ अगर आप सीख जाते हो तो लाइफ के हर मोड़ पर सिर्फ आपकी ही जीत होगी। चाहे सेल्समैन हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे मार्केटिंग वाले हों या कोई भी माइंडेड पर्सन हो, हर स्मार्ट इंसान के अंदर ये हुनर ज़रूर होता है। देखिए, सामने वाले से बात करते करते उसके ही मुँह से उसके मन की बातें जान लेना ये हर किसी के बस का नहीं होता। लेकिन जो इंसान तेज़ होता है, स्मार्ट होता है, वो इंसान अपना दिमाग लगाकर सामने वाले की मन की बातों को भी जान लेता है। एग्जाम्पल के लिए, मान लो एक बंदा है जिसे घूमना पसंद है। ऐसे इंसान से बात निकलवाना है तो उसे घूमने का लालच देना चाहिए ताकि वो अपने मन की बात आपके साथ शेयर कर सके। क्योंकि इंसान 2 ही सिचुएशन में अपने मन की बात किसी के साथ शेयर करता है। पहला तो किसी लालच में आकर आपसे अपने मन की बात कहेगा, दूसरा वो किसी एक्साइटमेंट में होगा तब वो अपने मन की बातें आपसे शेयर करेगा। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाले की वीकनेस क्या है ताकि आपका काम आसान हो सके और उससे हर वो बात जान सको जो आप जानना चाहते हो। तीसरी बात है, अपने मन की भड़ास अपने मन में ही रखें, ज़्यादा मुंहफट ना बने। आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी ज़रूर हुआ होगा, जिसे आप नापसंद करते हो उसके बारे में कोई दूसरा उल्टा सीधा बोल रहा होता है तो आप भी उसके साथ हो लेते हो और उसे उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हो। जिस इंसान ने उसे उल्टा सीधा बोलना शुरू किया था वो तो पीछे हो जाता है और आप अपने मन की भड़ास निकालना शुरू कर देते हो। देखो यार, भले ही आप किसी को पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, लेकिन फिर भी आपको अपने अंदर के जज्बात बाहर नहीं लाने हैं और जिसके लिए आपके मन में जो भी भरा है उसे अपने मन में ही रहने दो, वरना 4 लोगों को यही लगेगा आप एक बुरे इंसान हो। ऐसे में होगा ये, धीरे धीरे लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू घटती चली जाएगी। ऐसा ना हो, उसके लिए अपने मन की भड़ास अपने मन में ही रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुंहफट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है।
चौथी बात है, जिस जगह पर, जिस काम में, जिस बात में आपका फ़ायदा ना हो उस जगह या उस काम में पड़ना मूर्खता होती है। कुछ लोग पता नहीं किस मूड में होते हैं कि उन्हें बिन बुलाई मुसीबत मोल लेने में काफ़ी मज़ा आता है, और जब वही मज़ा उनके लिए सज़ा बन जाती है तब वो लोगों से यही कहते हैं, यार इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं है लेकिन फिर भी मैं फंस गया। आप मानो या ना मानो लेकिन 10 में से 8 प्रॉब्लम्स आप खुद ही क्रिएट करते हो और फिर बाद में गली गली रोते फिरते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपके दोस्त के दोस्त को कुछ पैसों की नीड है, तो ऐसे में आपका दोस्त अपने दोस्त की सिफारिश करता है कि भाई उसकी हेल्प कर दे। हालांकि आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी आप उसे एक मोटी रकम दे देते हो और कुछ टाइम बाद जब आप अपने पैसे वापस मांगते हो तो पता चलता है कि वो बंदा किसी दूसरे स्टेट में शिफ्ट हो गया है और आपका दोस्त कहता है, यार मुझे नहीं पता था वो बंदा ऐसा निकलेगा। देखो यार, इस टाइप की प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है, आप उनसे दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। पांचवी बात है, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना सीखो। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। कुछ लोग इतने सीधे होते हैं कि वो अपने हक के लिए बोलना तक नहीं चाहते। उनके हिसाब से जो हो रहा है वो सही है, भले ही उनके हिस्से की खुशियाँ कोई और ही क्यों ना छीन ले, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात से कोई शिकायत नहीं होती। ऐसे ही लोग हमेशा दुखी रहते हैं और कसूर किस्मत को देते हैं। यार जब आप ही कुछ नहीं करना चाहते, आगे बढ़ना नहीं चाहते, अपने से ज़्यादा दुनिया वालों के बारे में सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, तो आप खुद कैसे रह सकते हो, तेज कैसे बन सकते हो। देखो यार, आज के टाइम में कोई सामने से आकर आपसे ये नहीं कहेगा कि चल बेटा अपने हिस्से का ले ले, उल्टा वो आपके हिस्से को गायब करने की सोचेंगे। ऐसे में अगर आपको तेज होना है तो आपको अपने हक के लिए आवाज़ उठानी होगी। ये मत सोचो कि दुनिया क्या सोचेगी, आप क्या सोचते हो ये इंपॉर्टेंट है। छठी बात है, अगर किसी ने आपसे ये कहा है कि भाई वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, वैसा बोल रहा था, तो वैसे में आपको उसकी बातें चुपचाप सुन लेनी है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है वो बंदा आपके और उसके बीच का रिश्ता ख़राब करने की सोच रहा हो। एक नॉर्मल घोड़े और रेसर घोड़े में उनकी ट्रेनिंग का फ़र्क होता है। जिस घोड़े को ट्रेन किया जाता है वो काफ़ी तेज़ दौड़ता है, और जिसे ट्रेन नहीं किया जाता वो दौड़ता तो है लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम होती है। सेम ऐसे ही आपका माइंड होता है। अगर आप इसे ट्रेन करते रहेंगे तो आपका माइंड औरों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ और सही काम करेगा। वहीं अगर आप अपने दिमाग का यूज़ नहीं करते हैं तो आपके दिमाग में वो आइडियाज़ नहीं आ पाएंगे जो आने चाहिए। इसलिए जब भी कोई आपको किसी और के बारे में भड़काने की कोशिश करे तो आपको अपने दिमाग का यूज़ करना है और उसकी बातों को ध्यान से सुनते रहना है, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देना है, और फिर उस बात को अपने दिमाग से निकाल देना है। यही एक तेज़ इंसान की पहचान होती है। वो ऐसी कोई बात अपने दिमाग में नहीं रखता जो काम की ना हो। सातवीं बात है, छोटी छोटी बातों की वजह से लोगों की नज़रों में अपनी वैल्यू ना गिराएं, वरना लोग आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे। देखो यार, तेज़ होने का ये मतलब नहीं आप लोगों का फ़ायदा उठाने लग जाओ। तेज़ होने का मतलब है कि आप लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बना सको, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो आपकी हेल्प कर सकें। और ऐसा तभी होगा जब आप छोटी छोटी बातों को भी इम्पोर्टेंस दोगे। आपने नोटिस किया होगा बहुत से लोग छोटी छोटी बात पर भी झूठ बोल जाते हैं। ऐसे में वो लोगों की नज़रों में अपनी वैल्यू गिरा रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहूँगा, इस दुनिया में चैन से जीना है तो आपको तेज़ होना होगा, चालाकी सीखनी होगी, तभी आप इस दुनिया में चैन से जी सकते हो। क्योंकि आज के टाइम में लोग सिर्फ अपना भला देखते हैं, सामने वाला चाहे कितना भी दुखी क्यों ना हो, कोई भी हेल्प के लिए सामने नहीं आता। हमें अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ती है। इसलिए मेरे दोस्त तेज़ बनो ताकि दुनिया आपके आगे सर झुकाए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ज़बरदस्त गुरु को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और अट्रैक्टिव बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।